Good morning, students. Our today's topic is scope and lifetime of variables inside functions. Scope and lifetime of variables in functions. As in previous class, you have studied that what is a function. Okay? Function is a subprogram or a group of statements that perform some specified task. So it is a part of program, but it has been given a name. We have separated out some part of the program and given a name. Now we will discuss what is the scope and lifetime of variables that are declared inside functions and outside functions. So let us understand these terms. The first is scope of a variable. Scope of a variable is the portion of a program where the variable is recognized. Parameters and variables defined inside a function is not visible from outside, as they have a local scope. तो बेसिकली स्कोप का मीनिंग क्या है कि किसी प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल कहां पर हम उसको पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कहां पर उसको वेयर इन विच पार्ट ऑफ प्रोग्राम इट कैन बी एक्सेस्ड, इसको एक्सेस किया जा सकता है, इन विच पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इट कैन बी यूज्ड, उसको यूज किया जा सकता है, in what part of the program we can perform various operations on a variable. So this is the scope of a variable. Scope of variable का मीनिंग क्या है कि उस प्रोग्राम के किस पार्ट में वो पर्टिकुलर वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, प्लस माइनस कंप्यूटेशन कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं. दैट मीन्स the part of program in which the variable is recognized, उसको पहचाना जा सकता है, that part of the program is known as the scope of that variable. ठीक है. अब there are two types of scope for variables. दो तरह के स्कोप होते हैं वेरिएबल्स के. One is the local scope and another is the global scope. एक लोकल स्कोप होता है, ग्लोबल स्कोप होता है. तो बेसिकली होता क्या, हमारे पास एक प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम होता है, एक फंक्शंस होते हैं, पार्ट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, उनको हम एक सेपरेट यूनिट की तरह से मान सकते हैं, which perform some specific task. We have given some name to those functions. हमने एक नाम दिया है उन फंक्शंस को. एक पार्ट ऑफ प्रोग्राम है या सब प्रोग्राम है, ठीक है. तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है दो में डिवाइड किए हैं इसको, लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप. ऐसे वेरिएबल्स विच आर डिफाइंड आउटसाइड ऑल द फंक्शन, जो सभी फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर होते हैं. बाहर मीन्स मेन प्रोग्राम में डिक्लेयर होते हैं. दे आर नॉट डिक्लेयर्ड इनसाइड एनी फंक्शन. उनको जो है हम लोग ग्लोबल वेरिएबल्स बोलते हैं. ग्लोबल मतलब बाहर, एंड लोकल मतलब दे आर लोकल टू द फंक्शन. फंक्शन के अंदर दे आर डिक्लेयर्ड है, फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होते हैं, फंक्शन के अंदर ही यूज किया जाता है, उनको लोकल बोलते हैं. तो लेट अस सी वन बाय वन. लोकल वेरिएबल्स यूज्ड इनसाइड द फंक्शन. जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर यूज होते हैं, इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड द फंक्शन. उनको फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता, यूज नहीं किया जा सकता. दे आर इन द लोकल स्कोप. In this scope, the lifetime of a variable inside a function is as long as the function executes. जितनी देर तक वो फंक्शन रन करेगा उतनी ही देर तक की उसकी लाइफ टाइम है. As long as function finishes, the lifetime of variable finishes. That means variable becomes dead and we cannot use it. They are destroyed once we return from the function. Hence, a function does not remember the value of a variable from its previous calls. फंक्शन डज नॉट रिमेंबर द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल फ्रॉम इट्स प्रीवियस कॉल. एक फंक्शन को हमने पहली बार कॉल किया, उसके अंदर एक वेरिएबल हमने यूज किया था, उसकी कोई वैल्यू थी. देन उसका क्योंकि लाइफ टाइम जब तक होता है जब तक फंक्शन एग्जीक्यूट करता है, फंक्शन एग्जीक्यूट किया, फिनिश हो गया, वो वेरिएबल भी डेड हो गया, खत्म हो गया. अब मैं उस फंक्शन को दोबारा से कॉल करता हूं, तो जो प्रीवियस पहले जो वैल्यू हमने यूज की थी उस फंक्शन की या कंप्यूटेशन के बाद जो वैल्यू आई थी, दैट विल बिकम लॉस्ट. वो डेड हो गया था, डेड होते ही वो वैल्यू सब लॉस्ट हो गई. अब वो दोबारा से हमने उसको कॉल किया है तो पिछली वाली वैल्यू से वो याद नहीं रखेगा, उसके पास पिछला कोई भी मेमोरी नहीं है. तो दिस इज नोन एज लोकल स्कोप. नाउ ग्लोबल स्कोप क्या होता है? दीज वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस्ड आउटसाइड द फंक्शन. इनको सभी फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर किया जाता है. दे कैन बी यूज्ड एंड एक्सेस्ड आउटसाइड ऑल द फंक्शंस. इन दिस स्कोप, लाइफ टाइम ऑफ ए वेरिएबल इज द पीरियड थ्रू आउट विच द वेरिएबल एग्जिस्ट इन मेमोरी. इसमें लाइफ टाइम क्या है? जब तक कि वो प्रोग्राम जो है या वेरिएबल कह सकते हैं एग्जिस्ट करता है मेमोरी में, तब तक उसकी लाइफ टाइम है. जब तक कि वो प्रोग्राम, क्योंकि इट इज आउटसाइड ऑल द फंक्शंस, मेन प्रोग्राम में है, तो जब तक प्रोग्राम रन होगा, प्रोग्राम मेमोरी में रहेगा, तब तक उसकी लाइफ टाइम है.
तो दिस इज इन द ग्लोबल स्कोप, दे कैन बी एक्सिस्ट आउटसाइड द फंक्शन एज वेल एज इनसाइड द फंक्शन। सब जगह वो अवेलेबल होते हैं क्योंकि वो बाहर डिक्लेयर होते हैं, उनको बाहर भी यूज कर सकते हैं एंड आल्सो इनसाइड द फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसमें नेक्स्ट चलते हैं। As well as inside। नेक्स्ट है ये एक एग्जांपल की, लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। यहाँ पे एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है डेफ माई फंक। माई फंक इज द नेम ऑफ दैट फंक्शन। इट कंटेन्स x इक्वल टू 10, एक वैल्यू है, प्रिंट वैल्यू इनसाइड फंक्शन x। यहाँ x इक्वल टू 20 एक्चुअली स्टार्ट कैसे होगा प्रोग्राम, x इक्वल टू 20 यहाँ से स्टार्ट होगा। x एक वेरिएबल है जो कि फंक्शन के बाहर माना गया है, बाहर है क्योंकि देखो ये जो है डेफ वर्ड है माई फंक, इसमें इंडेंटेशन देके दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, तो दीज मेक अप द बॉडी ऑफ दिस फंक्शन। तो ये दोनों स्टेटमेंट इस फंक्शन के अंदर है। तो फंक्शन कहां से कहां तक है हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक है, दो स्टेटमेंट उसके अंदर है, बाकी सब बाहर माना जाएगा। तो x इक्वल टू 20 विल बी कंसीडर्ड आउटसाइड द फंक्शन। x इक्वल टू 20 इज ए ग्लोबल वेरिएबल। यहाँ पे इट इज ए ग्लोबल वेरिएबल क्योंकि बाहर डिक्लेयर है। नाउ माई अंडरस्कोर फंक, मैंने अब इस फंक्शन को कॉल किया, इस फंक्शन में गए, यहाँ अंदर जाते ही फिर से x इक्वल टू 10 लिखा हुआ है। तो बेसिकली क्या है, फंक्शन के पास एक दूसरा वेरिएबल है, उसका नाम भी x है, बट दैट इज लोकल वेरिएबल। उस फंक्शन के लिए वो लोकल वेरिएबल है, और इस जो x है जो फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है, इट कैन बी यूज्ड ओनली इनसाइड दैट फंक्शन। नाउ प्रिंट, अब हमने क्या किया, माई फंक पे गए, उसमें कॉल किया, कॉल करने में x इक्वल टू 10 है, वैल्यू इनसाइड फंक्शन x यहाँ पे प्रिंट की। तो क्या प्रिंट करेगा, क्योंकि इनसाइड फंक्शन की वैल्यू 10 है तो 10 प्रिंट हो गया, वो 20 यूज नहीं होगी। यहाँ पे 10 है तो 10 यूज होगी और 10 विल बी प्रिंटेड। नाउ अब हम आ गए वापस, कंप्लीट हो गया हमारा फंक्शन, फिर वापस आए, वापस उसी स्टेटमेंट पे आए जहां से कॉल किया था, तो माई फंक पे आए वापस, फिर उसके आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा, प्रिंट वैल्यू आउटसाइड फंक्शन है। अब वैल्यू हमने देखा दोबारा से बाहर आने के बाद फंक्शन की वही 20 है। दैट मीन्स जो फंक्शन के अंदर जो हमारा वेरिएबल था वो बिल्कुल डिफरेंट वेरिएबल था, इससे नाम सेम था बट दैट वाज डिफरेंट वेरिएबल, क्योंकि वो जो है डिक्लेयर किया गया था इनसाइड द फंक्शन। तो ये लोकल वेरिएबल था, ये ग्लोबल था। तो ग्लोबल वाला बाहर यूज हो रहा है हमारा, और अंदर हमारा लोकल वेरिएबल यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग, मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूं इसको, इट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस। सो देखो ये मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, ये मेरी पाइथन आईडी है, यहाँ पे देखो, ये मैंने न्यू फाइल बनाई, न्यू फाइल यहाँ ही पेस्ट किया। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ, सेव करने के लिए बोल रहा है, आई विल सेव इट, नाम दे दिया इसको FUN6, सेव किया, अब ये रन होगा हमारा। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। आइडियल से डोंट मेक कनेक्शंस, कुछ प्रॉब्लम हुई है इसको, मैं दोबारा से इसको थोड़ा आगे देख लेते हैं, तब तक इसको दोबारा से रिस्टार्ट करता हूँ। इट हैज टू बी रिस्टार्टेड, थोड़ा इसमें कुछ एरर आया है। ठीक है, तो ये होता है हमारा फंक्शन। अब इसको अगेन एक बार फिर से देख लेते हैं, ओपन करता हूँ 16, ये मेरा प्रोग्राम था, इसको रन किया, इसको रन किया। ठीक है, ये देखो वैल्यू इनसाइड फंक्शन इज, इसने यहाँ पे आंसर शो किया, वैल्यू इनसाइड फंक्शन इज 10। ठीक है, अब वैल्यू आउटसाइड फंक्शन करने के लिए मुझे इसको एक स्टेटमेंट यहाँ पे, ये हमारा ये और पेस्ट करता हूँ मैं इसमें, ये
इसको फिर से रन करता हूँ। ओके, वैल्यू आउटसाइड फंक्शन इज 20। दैट मीन्स जो ग्लोबल वैल्यू है दैट इज 20 और जो लोकल वैल्यू है दैट इज 10। नाउ नेक्स्ट है हमारा on the other hand variables outside the function are visible from inside। जो outside of the function variables outside of the function that means global variable की बात करें they are visible from inside, हम उनको अंदर भी यूज कर सकते हैं। they have a global scope, उनका global scope है that means they can be accessed inside and outside both the function। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कीवर्ड ग्लोबल लिखना पड़ेगा, उनके सामने ग्लोबल कीवर्ड लिखना पड़ेगा अगर हमें उनको इनसाइड फंक्शन यूज करना है। इसको हम दूसरे एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं। ये देखो यहां पर देख लेते हैं, ये ऐसे स्टार्ट होगा। ये है मेरा आंसर इक्वल टू 1, एक मैंने वेरिएबल लिया आंसर इक्वल टू 1। वाई आंसर इक्वल टू 1 दैट मीन जब तक आंसर हमारा 1 है तब तक मुझे ये करते हुए जाना है। क्या करना है, n1 इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, एक नंबर लेना है यूजर से और उसको स्टोर कराना है n1 में। देन एंटर सेकंड नंबर, एक और नंबर लेना है एंड इट हैज टू बी इनपुट इनटू n2। n1 में फर्स्ट नंबर, n2 में सेकंड नंबर ले लिया हमने। नाउ एक ऑपरेशन लेना है कि इन पे प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवाइड करना है। एक ऑपरेशन के लिए ऑपरेटर लेना है, एंटर ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, तो यूजर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ऐसे कुछ डालेगा ओपी। अब इफ ओपी इक्वल टू 1, अगर ओपी 1 दे डालता है, वो यूजर 1 डालता है, दैट मीन्स हमें क्या करना है, सम करना है, उसको ऐड फंक्शन को कॉल करना है। हमें ऐड फंक्शन ये बना हुआ है, इसको कॉल करना है अगर 1 डालता है। अगर 2 डालता है देन सब्सट्रैक्शन सब फंक्शन को कॉल करना। तो देखते हैं, ऐड फंक्शन कॉल करेंगे अगर 1 डाला है, अगर 2 डाला है तो सब फंक्शन कॉल करेंगे सब्सट्रैक्ट के लिए। ठीक है, आंसर इंट इनपुट डू मोर, यहाँ पे हम पूछ रहे हैं, फिर एक बार परफॉर्म करने के बाद फिर हम दोबारा से पूछ रहे हैं उससे क्या डू यू वांट टू परफॉर्म मोर ऑपरेशंस। तो अगर वो 1 डालता है दैट मींस यस, तो फिर से हम उससे 2 नंबर पूछेंगे, फिर व्हाइल ट्रू हो जाएगा हमारा, फिर से अगेन वी विल आस्क 2 नंबर्स एंड अगेन परफॉर्म द ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड, और फिर वही ऑपरेशन करेंगे। ये हमारा ऐड फंक्शन है, ऐड पे ये चल रहा है हमारा, ये देखो। ठीक है, तो इसके लिए कॉपी, और मैं सब्सट्रैक्ट फंक्शन इसमें क्योंकि बना हुआ नहीं था तो इसको बना देता हूँ यहाँ पे, सिंपली x माइनस वाई कर देंगे इसको। बस 2 ही ऑपरेशन के लिए हम लोग देख लेते हैं इसको। तो हो क्या रहा है बेसिकली, यहाँ पे देखो हमने ऐड में को 2 वैल्यूज पास की n1 एंड n2। यहाँ पर हमने n1 एंड n2 2 पैरामीटर्स पास किए ऐड को, तो n1 एंड n2 विल गो हियर इन ऐड एंड दे विल go into x and y, n1 will go into x and n2 will go into y। और पाइथन में जो वेरिएबल्स होते हैं दे आर पास बाय रेफरेंस से पास होते हैं। दैट मींस x में, बट x एंड y क्या है, ये इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं। इम्यूटेबल मतलब चेंज नहीं हो सकते, जैसे ही चेंज होते हैं वैल्यू दे बिकम डिफरेंट, वो नई आईडी जनरेट हो जाती है उनकी। तो क्या होगा यहाँ पे, ग्लोबल काउंट, हम क्या कर रहे हैं, जो काउंट वेरिएबल है मेरा, काउंट मैंने कहा डिक्लेयर किया, काउंट इज आउटसाइड ऑल द फंक्शन। ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, काउंट बाहर है, काउंट इक्वल टू 0, इट इज ए ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब है जब तक प्रोग्राम रहेगा तब तक ये भी मेमोरी में रहेगा और ये अपनी प्रीवियस वैल्यू को याद करके रखता है। इट रिमेंबर्स इट्स प्रीवियस वैल्यू, तो हमेशा ये याद रखेगा। तो पहली बार हमने ऐड फंक्शन को यहाँ से कॉल किया, 2 वैल्यू प्रोवाइड कर दी। ठीक है, तो 2 वैल्यू प्रोवाइड कर दी। सपोज करो यूजर ने 5 और 10 डाल दिया, तो 5 10 जाएगा x और y में। फिर यहाँ पे ग्लोबल काउंट, काउंट मतलब ग्लोबल वाला काउंट यूज कर रहे हैं, तो नया वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा, यहाँ पे हम ग्लोबल वाला काउंट यूज कर रहे हैं, तो ये वेरिएबल हमारा यूज होगा काउंट इक्वल टू 0। काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, काउंट पहली बार 0 था तो अब 1 हो गया, क्योंकि एक बार हमने कॉल कर लिया फंक्शन को, रिटर्न कर देगा x प्लस वाई, दोनों नंबर्स को सम करके ये रिटर्न कर देगा। रिटर्न वैल्यू यहाँ आगे प्रिंट हो जाएगी, सम इक्वल टू दिस। ठीक है, नेक्स्ट अब फिर से कॉल होता है, दोबारा से मान लिया यूजर यस कर देता है इसको, जब हम पूछ रहे हैं यस डू यू वांट टू परफॉर्म मोर ऑपरेशन, फिर से यस कर देता है आंसर 1, और फिर हम 2 नंबर लेते हैं, फिर से ऐड कॉल कर लेते हैं। अगर फिर से उसने 1 दिया है ऑपरेशन ओपी इक्वल टू 1 और वो ऐड कर देता है, तो क्या होगा, n1 n2 दूसरे नंबर पास होंगे, लेकिन ये काउंट क्या है पिछले वाला, क्योंकि ग्लोबल है तो वो प्रीवियस वैल्यू को याद रखेगा, और काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 इस बार 2 हो जाएगा, 1 पिछली बार था 2। अगर ये ग्लोबल वर्ड यहाँ से हट जाएगी, ग्लोबल काउंट, इसका फर्क क्या होगा कि अब हम ग्लोबल वाला यूज नहीं कर रहे, यहाँ पे एक नया वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, काउंट एवरी टाइम, क्योंकि लोकल है, लोकल तब तक ही चलता है जब तक फंक्शन कॉल किया। पहली बार फंक्शन कॉल किया, लोकल चला काउंट, फिर वो डेड हो गया,
तो हर बार ये सिर्फ काउंट 1 ही दिखाता रहेगा क्योंकि हर टाइम ये नया क्रिएट होगा। लेकिन ग्लोबल के केस में जब मैंने ग्लोबल कीवर्ड यूज किया यहाँ पर, तो ये जो है प्रीवियस वैल्यू को याद रखता है, बार बार क्रिएट नहीं होगा, वही एक ही वेरिएबल हमारा थ्रू आउट द प्रोग्राम चलेगा। तो अगली बार काउंट इक्वल टू 2, काउंट इक्वल टू 3, काउंट इक्वल टू 4, तो इट विल टेल मी दैट हाउ मेनी टाइम्स आई हैव कॉल्ड दिस फंक्शन। ठीक है, तो इसको अभी देख लेते हैं हम लोग। इसको रन करके देखते हैं। देखो आपको मैं रन करके दिखाता हूँ इसको रियल टाइम में, उससे थोड़ा सा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। कंट्रोल सी, इस प्रोग्राम को लेट मी डू, इसको सेव करने के लिए बोल रहा है। आई विल सेव इट विद 1 7 6 किया 7, सेव इट। सेव इट इनवैलिड सिंटैक्स बता दिया, थोड़ा कुछ गलती हो गई क्योंकि टी यहाँ पे कैपिटल हो गया है, कैपिटल की वजह से ये भी कैपिटल हो गया है। सही कर देता हूँ, अगेन रन इट। इनवैलिड करेक्टर आइडेंटिफायर ये कर रहा है, इसमें वेस्ट करते हैं हम लोग, तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक होगा। यहाँ पे हम लोग इसको, अब ये मुझे कई सारे चेंजेस करने पड़ेंगे इसमें। कैरेक्टर्स जो है डबल कोट्स में थोड़ा चेंज आ गया है। इसको कॉपी पेस्ट करना ही पड़ेगा। ये हो गया हमारा, मैंने ये सारे करेक्शंस कर दिए इसके। अगेन रन इट, देखते हैं। तो फर्स्ट ये कंपाइल के टाइम पे हमें एरर्स बता रहा है कि क्या क्या एरर्स हैं। इनवैलिड सिंटैक्स इसने बताया यहाँ पर एक्चुअली हमारे ब्रैकेट छूट गया है। तो इट्स कंप्लीटली करेक्ट। while stimulated. यहाँ एक ये रन किया, देखो एंटर फर्स्ट नंबर 5 डाल दिया मैंने, एंटर सेकंड नंबर अगेन 10 डाल दिया, फिर एंटर ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। हमें क्या करना है, प्लस करना है, तो 1 डाल देते हैं क्योंकि 1 के लिए ऐड हो रहा है। ये ट्रेस बैक किया इसने, काउंट इज नॉट डिफाइंड, काउंट में थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है ये एक्चुअली इसका सी कैपिटल हो गया था, तो मैं इसको करता हूँ। enter first number 5, enter second number 10, enter 1 मतलब सम, तो इसने दिखा दिया 10 -5 इक्वल टू -5 में सम हो गया। फिर से मैं कॉल करता हूँ यस, एंटर फर्स्ट नंबर, अब की बार मैंने 64 कर दिया, एंटर सेकंड नंबर मैंने 24 कर दिया, एंटर 1, अभी एडिशन हो रहा है। ये क्या कर रहा है, 1 पे हमारा सब्सट्रैक्शन करना है, 2/40 दिखा दिया इसने। ठीक है, तो ये हो क्या रहा है बेसिकली यहाँ पे 4 if op equal to 1 add if op equal to then सब बोल रहा है, तो सब यहाँ पे लिखना था हमारा sub सब पर, और ये है काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 रिटर्न x प्लस वाई।
लेट अस सी, इसको रन करते हैं हम लोग, देखते हैं रन करने पे, हमने रन किया इसको, तो रन करने पे इसमें छोटे मोटे एरर्स होते हैं, तो उनको एरर्स को ठीक करने के बाद फाइनली अभी रन होगा। रन हुआ, एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने डाला 5, एंटर सेकंड नंबर 10, एंटर ऑपरेशन टू परफॉर्म 1, फिर से मैंने 1 डाल दिया कि अभी एक बार और करना है मुझे, देन 5 डाल दिया, 15 5 डाल दिया, देन 20 डाल दिया इस बार। अभी क्या करना है, सपोज करो मुझे इस बार भी इसको करना है 2 करना है, यानी कि माइनस परफॉर्म करना है, 15 हो गया। अब मैं नहीं करना चाहता, काउंट इक्वल टू, यानी कि मैंने 2 बार फंक्शंस को यूज किया, मैंने 2 ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, इसने ये शो कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से मतलब ग्लोबल वेरिएबल की हेल्प से हम लोग ये बता सकते हैं इसमें, इस एग्जांपल की हेल्प से, कि कितने बार इस फंक्शन को यूज किया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग स्टडी करोगे तो ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। देन है नेम रिजोल्यूशन या स्कोप रिजोल्यूशन कैसे करते हैं, तो उसके लिए LEGB रूल होता है हमारे पास, LEGB। L का मतलब है लोकल, यहाँ पे E का मतलब है एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट, G का मतलब ग्लोबल एनवायरनमेंट, एंड B का मतलब बिल्ट इन एनवायरनमेंट। जब भी कोई वेरिएबल पाइथन को मिलता है, सबसे पहले इट लुक्स फॉर द लोकल एनवायरनमेंट, क्या लोकल में उसको यूज किया गया, क्या लोकल में डिक्लेयर्ड है वो। अगर लोकल में डिक्लेयर्ड है तो दैट मीन्स इट इज ए लोकल वेरिएबल, वो लोकल वेरिएबल मान लिया जाता है। अब अगर लोकल का मतलब फंक्शन के अंदर, अब अगर फंक्शन के अंदर नहीं मिलता फंक्शन वेरिएबल, लोकल वेरिएबल यानी कि लोकल स्कोप में नहीं मिलता, देन वी विल गो टू द एनक्लोजिंग स्कोप। एनक्लोजिंग स्कोप मींस उसके बाहर यानी कि एनक्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस जो है, अगर if not in local, Python checks them whether name is in enclosed environment, if yes Python uses its value, otherwise move to the next। enclosing का मतलब उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में तो नहीं है जो उसके बाहर है, कर्ली ब्रेस से स्टार्ट होता है ब्लॉक एंड कर्ली ब्रेस पे एंड होता है, क्या उसके एनक्लोजिंग ब्रैकेट में है, अगर वहां भी नहीं मिलता देन इट विल कम आउट। और बाहर आता तो ग्लोबल स्कोप में, यानी कि प्रोग्राम के अंदर आउटसाइड ऑल द फंक्शंस है क्या, वहां देखते हैं तो ग्लोबल मान लेते हैं हम लोग, अगर वहां है, अगर वहां भी नहीं मिलता देन इट विल गो टू द बिल्ट इन एनवायरनमेंट, जो पाइथन का ऑलरेडी प्रोवाइडेड इंटरप्रेटर है, क्या उसमें डिक्लेयर्ड है, तो वहां पे जाके देखता है बिल्ट इन। इफ नॉट इन अबो स्कोप, पाइथन चेक्स इट इन द बिल्ट इन एनवायरनमेंट, इफ यस पाइथन यूजिंग इट्स वैल्यू, अदरवाइज पाइथन वुड रिपोर्ट द एरर। अब वहां भी अगर बिल्ट इन एनवायरनमेंट में भी वेरिएबल नहीं मिलता है, देन इट विल शो दैट इट इज एन एरर होता है। अब लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन होता क्या है फिर से देख लेते हैं, इज द टाइम फॉर विच ए वेरिएबल लिव्स इन मेमोरी। For global variable, the lifetime is entire program and run and as long as program is executing. For local variables, lifetime is their functions run. Local variable के लिए जब तक function run होगा तब तक उसकी lifetime है, यानी कि as long as function is executing। और global variables के लिए as long as program is executing। ठीक है, तो इन दोनों प्रोग्राम्स को आपको कॉपी में कर लेना है, दोबारा से पाइथन आईडी पे चला के देख लेना एक बार, तो ये इट विल गेट बिकम मोर क्लियर। सो बेटा दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास।